छात्र, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रामकृष्ण हूँ। मंगलूरू विश्वविद्यालय के CBCS पाठ्यक्रम के अंतर्गत चतुर्थ सेमेस्टर बीकॉम छात्रों के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक लघु कथा कुंज से मैं एक लघु कथा पढ़ाने जा रहा हूँ। अब तक 2 लघु कथाएँ मैं पढ़ा चुका हूँ। आज तीसरी लघु कथा मधुदीप द्वारा लिखित है। उसका नाम है चैट कथा। चैट का नाम सुनते ही आपको याद आते हैं कुछ डिवाइसेस जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि। आप चैट करते रहते हैं और कुछ लोगों के लिए इसी की वजह से वे अपना सारा समय उसी में लगा देते हैं। चैट करने के लिए अपना सारा समय लगा देते हैं। घर के लोगों के साथ बात करने की उन्हें फुर्सत नहीं, दोस्तों से मिलने की फुर्सत नहीं, रिश्तेदारों के घर जाने की फुर्सत नहीं। अगर वे जाते भी हैं फिर भी जहाँ भी वे रहते हैं, जाते समय, आते समय, सोते समय हमेशा वे चैट में ही अपने आप को डुबा के रखते हैं। तो इस प्रकार यह चैट हर जगह आज देखने को मिल रही है। जो युवा पीढ़ी है हमेशा चैट के कारण अपना समय पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। हर कोई ऐसा नहीं है, कुछ अच्छे भी होते हैं या चैट करना एक बुरी बात है ऐसा भी नहीं। लेकिन चैट किसके साथ करना है, कब करना है, कितना करना है, ये जानबूझकर आपको करना पड़ता है। नहीं तो आपका समय व्यर्थ हो जाता है और समय अगर आपका व्यर्थ हुआ आपका भविष्य भी व्यर्थ हो जाएगा। ಈಗ ಚಾಟ್ ಕಥನಲ್ಲಿ ಏನು ಚಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು? ಚಾಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಏನಪ್ಪ ನಾನು ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆ? ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನಗೂ ಇದೇ ಥರದಂತೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮೆಸೇಜನ್ನು ತಗೋಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, चैट कथा। रीमा ने 2 घंटे पहले ही फेसबुक पर अपनी नई फोटो पोस्ट की थी। यहाँ रीमा नामक लड़की ने क्या किया है? फेसबुक पर अपनी नई फोटो पोस्ट की है। आप भी करते हैं ना, जब भी आप फोटो खिंचवाते हैं तो फोटो अगर आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी नहीं लगती है तो उसे एडिट करके कुछ ना कुछ करके अच्छा दिखाकर वे आप क्या करते हैं? फेसबुक पर या व्हाट्सएप स्टेटस पर उसे अपलोड कर देते हैं और इंतज़ार करते रहते हैं कि उसमें लाइक्स कितने आते हैं, कमेंट्स कितने आते हैं। ऐसे ही यहाँ रीमा ने भी किया कि उसने क्या किया? एक फ़ोटो अपलोड करके इंतज़ार करने लगी है। क्या किसकी इंतज़ार करेगी? लाइक्स की, कमेंट्स की या शेयर की। अब तक 200 लाइक्स 2 घंटे पहले उसने अपलोड की थी। अब तक 200 लाइक्स आ चुके हैं। 200 लाइक्स ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಂತೆ। ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? 2 घंटेಯಲ್ಲಿ 200 लाइक्स आप सबको दिखा देते हैं। कुछ लोग उसे फोटो निकाल कर फिर से उसे अपलोड करते हैं। देखिए मेरे लिए सिर्फ 2 घंटों में 200 लाइक्स मिले, ऐसा आप कर देते हैं। और 200 लाइक्स, 30 कमेंट्स, 30 कमेंट्स आ चुके हैं और कई शेयर भी कर चुके हैं कई लोग उसे। यह ರೋಮಾಂಚಿತ हो गई, ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವಳಿಗೆ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. वह खुश हो गई, रोमांचित हो गई। उसी समय हाय सेक्सी फेसबुक पर चैट बॉक्स खुलता है। फेसबुक में जो चैट बॉक्स होता है ना, वो खुल गया। उसमें से एक मैसेज निकल रहा है, देख रही है, वह पढ़ रही है, हाय सेक्सी। पढ़ते ही शायद उसे ताज्जुब हुआ होगा, आश्चर्य हुआ होगा, यह कौन होगा मुझे हाय सेक्सी बुला रहा है। हाय रैम, कैसे हो? ओ, यह उसका परिचय इसके साथ है। तो हाय रैम, रैम होकर राम ही होगा। कैसे हो? हाउ आर यू? कैसे हो? बड़ी धांसू फोटो पोस्ट की है फेसबुक पे। बड़ी धांसू का मतलब है सुपर एक्सलेंट, एकदम झकास बोलते हैं ना, इतनी अच्छी फोटो पोस्ट की है ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಫೋಟೋ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಸೂಪರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ. तो बहुत बड़ी धांसू फोटो पोस्ट की है। यू लाइक दैट? ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಅದು? यू लाइक दैट? ओ यस, सुपर, ओ यस,
मुझे तो वो बहुत पसंद आया, सुपर, थैंक्स ए लॉट। देखिए कमेंट्स जब हमारे लिए अच्छे लगते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, थैंक्स ए लॉट। तुम बहुत क्यूट हो। देखिए अगला तीर चला रहा है, तुम बहुत क्यूट हो, बहुत क्यूट हो। सच? मैं कैसे मान लो? ನಾನು ಹೇಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ? ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಅದೇನು ಕಾಗೆ ಹರಿಸೋದು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ? मैं 3 महीने से तुमसे चैट कर रहा हूँ, आज पहली बार है क्या? 3 महीने से 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? कर रहा हूँ, चाट कर रहे हो या चीट कर रहे हो? लड़की यहाँ पूछती है, तुम मेरे साथ 3 महीने से चैट कर रहे हो या चीट कर रहे हो? ಚಾಟಿಂಗ ಅಥವಾ ಚೀಟಿಂಗ ಇದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? वाट? क्या कहा? मैं तुम्हें चीट कर सकता हूँ, इसका मतलब है तुम ही हो। मैं कैसे मान लो? लड़की ने पूछा। तुम ही हो, ನೀನು ನೀನೇ ಅಂತ मैं कैसे मान लो? ನಾನು ಹೇಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ? जैसे मैं मानता हूँ कि तुम ही हो, जैसे मैं मानता हूँ, ನನಗೂ ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ನೀನು ರೀಮಾ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಅಂದಮೇಲೆ ನೀನು ನಾನೇನು ರಾಮ್ ಅಂತ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು। जैसे मैं मानता हूँ कि तुम ही हो। आजकल के ज़माने में क्या करते हैं फेसबुक पर? नाम अलग डालकर वे फोटो भी अलग डालते हैं, नाम भी अलग डालते हैं और लोगों से दोस्ती कर लेते हैं। यहाँ दोस्तों को बढ़ाते नहीं, दोस्तों की संख्या बढ़ाकर खुश हो जाते हैं। अपने बोर्ड पर अपने स्टेटस में देखना चाहते हैं कि 500 है, 600, 800, लेकिन सच्चे दोस्त 4-5 भी उनको मिलते नहीं हैं। बहुत स्मार्ट हो तुम, तो बहुत स्मार्ट हो। थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। यहाँ उसने कहा तुम बहुत स्मार्ट हो का मतलब यहाँ मैं भी रीमा हूँ, यह उसमें भी शायद कोई शक होगा, है ना? ಅವಳು ರೀಮಾನೋ ಅಥವಾ ಅವಳು ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಇರಬಹುದು। थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट कब मिल रही हो? वह लड़का और भी एक कदम आगे बढ़ रहा है। कब मिल रही हो? फॉर वाट? किस लिए? याके? फॉर वाट? तुम्हें प्रपोज करना है, मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। कब मिल रही हो? शिट, कर दिया ना चैट का रोमांस खत्म। शिट, चैट का जो रोमांस चल रहा था 3 महीने से, तुमने उसे ख़त्म कर दिया ना। इसका मतलब आजकल की लड़कियां या लड़के चैट करते ही वे मज़ा लेना चाहते हैं, वे शादी या ऐसे बंधनों में पड़ना नहीं चाहते। उनके लिए चैट क्या है? एक रोमांस की तरह है और उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वे अपना नाम भी बदल लेते हैं, अपना चेहरा भी बदल कर फोटोज़ अपलोड करके दूसरों से दोस्ती कर लेते हैं। लेकिन यह एक समाज के लिए अच्छा लक्षण नहीं है। इसका मतलब है हम दोस्तों की संख्या बढ़ा रहे हैं, वे भी झूठे दोस्तों की। अगर हम ऐसा करते रहे तो एक ना एक दिन हम उनके ಶಿಕಾರ್ बन जाते हैं। ಶಿಕಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಬೇಟೆಯಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಂದರ್ಭಗಳು ತುಂಬ ಬರುತ್ತೆ। कई ऐसे मामले हो चुके हैं कि दोस्त बन जाते हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, और शादी करने का नाटक भी चलता है और साथ में वे दोनों भाग कर कहीं चले जाते हैं, बाद में कहीं उनका अंत हो जाता है। वे दुरंत ही कह सकते हैं, कभी उनके जीवन में खुशी नहीं मिलती। ऐसे कई मामलों में हम देख चुके हैं। इसलिए आप ऐसे साधनों का, फेसबुक हो या व्हाट्सएप, इसका इस्तेमाल करते समय सोच समझकर उसका सही इस्तेमाल करें, उसका दुरुपयोग कभी ना करें। हिस्से का दूध। हिस्से का दूध तन्न पालिನ ಹಾಲು ಅಂತ। तन्न हिस्सा ಅಂದ್ರೆ पालो, तन्न भागದ ಅಥವಾ तन्न पालिನ ಹಾಲು ಅಂತ। इस कहानी के माध्यम से अगर घर में पति या पिता बुरी लत के वश में है, बुरी लत ಅಂದ್ರೇನು? ಕೆಟ್ಟ ಹವ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರೆ वे घर को बर्बाद कर देते हैं, घर का नाश हो जाता है, घर में किसी को चैन नहीं मिल सकते। हिस्से का दूध तन्न पालिನ ಹಾಲು।
उनींदी आंखों को मलती हुई वह अपने पति के करीब आकर बैठ गई। उनींदी आंखों से नींद आ रही है। एक स्त्री, एक घर का चित्रण, एक घर आपके सामने आना है। घर के अंदर पति पत्नी परिवार है, उनका एक छोटा सा बच्चा भी है। यहाँ पत्नी वह आंखें मलती हुई कಣ್ಣು ಉಜ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ। इसका मतलब है उसे नींद आ रही है, रात का समय है, उसे नींद आ रही है। वह आंखें मलते मलते मलती हुई वह अपने पति के करीब आकर बैठ जाती है। पति जहाँ था वहाँ आकर वह भी बैठ गई। वह दीवार का सहारा लिए बीड़ी के कश ले रहा था। वह व्यक्ति क्या कर रहा था? उस स्त्री का पति क्या कर रहा था? बीड़ी का कश ले रहा है। ಅಂದ್ರೆ ಬೀಡಿ ಸೇತಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ। ಕಶ್ लेना ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೇನ ಹೇಳಿದು ಅಂದ್ರೆ ಬೀಡಿ ಸೇತಾ ಇರೋದು। वह वहाँ खड़ा था। इसका मतलब है उसे एक बुरी लत है, ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇದೆ, ಏನು ಸಿಗರೇಟ್ ಅಥವಾ ಬೀಡಿ ಸೇತೋದು ಮತ್ತೆ ಕುಡಿಯೋದು ಇದ್ದಿರಬಹುದು, ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। यस, सहारा लिए बीड़ी के कश ले रहा था। सो गया मुन्ना? वह अपनी पत्नी से पूछता है। मुन्ना सो गया क्या? सो गया मुन्ना? नोड़ी इधर अर्थ है नो, मुन्ना मलगिदना। मुन्ना का मतलब है बेटा, उसका जो बच्चा है ना वह। जी, जी का मतलब यस, हाँ। लो दूध पी लो। देखिए पत्नी क्या करती है? अपने पति के लिए सब कुछ अर्पित कर लेती है और खुद पीती नहीं, लेकिन दूसरों की सेवा अच्छी तरह से वह करती है। वह अपने पति के लिए क्या लेकर आई है? दूध लेकर आई है। लो दूध पी लो। पत्नी ने पति को दूध देना चाहा। सिल्वर का पुराना गिलास उसने बढ़ाया। एक सिल्वर का गिलास था। सिल्वर ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ಬೆಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ। और पति की ओर उसे बढ़ा रही है और कह रही है लो दूध पी लो, ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಾಲು ಕುಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ। नहीं, मुन्ने के लिए रख दो, मुझे दूध नहीं चाहिए। मुन्ने के लिए रख दो। मुन्ना है ना, अभी सोया ना, कभी भी उठ सकता है, छोटा बच्चा है ना, उसके लिए रख दो, मुझे दूध नहीं चाहिए। उठेगा तो? अगर बीच में उठेगा तो क्या करे, क्या दोगी उसे? ಅವನು ಏನಾದರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹಾಲನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಡು। वह गिलास को माप रहा था। वह दूध के बारे में नहीं सोच रहा है, वह गिलास के बारे में सोच रहा है। ಗಿಲಾಸ್ का मतलब है ಗ್ಲಾಸ್। ಆ ಹಾಲಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಂದರೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಮಾರಿದರೆ। देखिए, जब हमें कोई बुरी लत होती है, हम घर की चीज़ें बेचकर उसे पूरा करना चाहते हैं। ನಾವು ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿರೋರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅಥವಾ ಏನು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ। यह सबसे बुरी बात है। कई परिवारों में ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ಮಾಪ್ रहा था, ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಗ್ಲಾಸ್। मैं उसे अपना दूध पिला दूंगी। देखिए वह कहती है मैं उसे अपना दूध पिला दूंगी। ನನ್ನ ಹಾಲನ್ನು ನಾನು, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕುಡಿಸ್ತೀನಿ। पिला दूंगी। वह आश्वस्त थी, पूरे विश्वास के साथ वह कहती है मैं अपना दूध उसे पिला दूंगी, इसलिए तुम इस दूध को पी लो। पगली, क्या तू पगली है? हुच्ची। याराद्रू बीड़ी के ऊपर दूध चाय नहीं पीते? बीड़ी पीने के बाद कोई दूध चाय पीते हैं क्या कोई? नानीगिनु बीड़ी ಸೇದೀನಿ, ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಹಾಲು ಟೀ ಏನಾದರೂ ಕುಡಿತಾರಾ? दूध चाय नहीं पीते, तू पी ले। उसने बहाना बनाकर दूध को उसके और करीब कर दिया। बहाना करते हुए वह दूध ना पीना चाहता था, इसलिए उसकी ओर उस गिलास को बढ़ाता है। करीब कर दिया, ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತೂಡ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ನೀನೇ ಕುಡಿ ತಗೊಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। तभी यहाँ कहानी में ट्विस्ट। उसी समय क्या होता है? बाहर से हवा के साथ एक स्वर उसके कानों से टकराया। बाहर से जोर से हवा बह रही थी और उस हवा के साथ एक स्वर उसके कानों तक पहुंच गया। ಒಂದು ಸ್ವರ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರಿಚಿತ ಸ್ವರ ಇವನ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಂತೆ। शायद कोई कर्जदार होगा, ಸಾಲ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವರು ಇರಬಹುದು, ಆ ಸಾಲ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರಬಹುದು। उसके कानों में टकराया, कानों से टकराया। उसकी आंखें कुर्ते की खाली जेब में घुस गई। अपने कुर्ते की खाली जेब के अंदर अपना हाथ डालकर देखता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं है।
जो व्यक्ति आया है कुछ पूछने के लिए या वो वापस लेने के लिए पैसे कुछ भी हो सकता है, तो इस देने के लिए इसके पास पैसे नहीं है, खाली जेब में घुस गई। सुनो ज़रा चाय रख देना, सुनो ज़रा अपनी पत्नी को बताता है ज़रा चाय रख देना, टी ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ। क्यों ऐसा कह रहा है? बोलते बोलते पत्नी से कहते हुए उसका गला बैठ गया, स्वरा ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ। क्यों ऐसा हुआ? क्यों उसने ऐसा कहा? शायद उसने किसी से उधार लिए थे पैसे और उसे वापस लौटाना था। वह आदमी आया था और उसे पैसे लौटाने के लिए उसके हाथ में पैसे नहीं थे। अपने कुर्ते की जेब में एक बार देख चुका था और वह उस जो सिल्वर का जो गिलास है उसे बेचकर, चांदी के गिलास को बेचकर ही वह उसका पैसा लौटाना चाहता था। और यह बुरा काम है ना, ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ उसका स्वर गला बैठ जाता है। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ವಾ? तो इस प्रकार यहाँ हिस्से का दूध कहानी का शीर्षक है। यहाँ क्या करता है, अपने घर में ही यह अपने घर वालों को ही धोखा देता है। क्यों ऐसा करता है? अपनी बुरी आदतों के कारण। तो सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद।